तो बंदर को नाच कराने वाले मदारी। पर एक दिन वो बंदर लेकर के कहीं जा रहा था, तो रास्ते में एक महात्मा जी की कुटिया थी, आश्रम, जोगी झोपड़ी। तो उसी महात्मा जी के आश्रम होते हुए गुजर रहा था। महात्मा जी ने आग्रह किया, भैया मदारी, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मुझे बंदर का नाच दिखा सकते हो? मदारी सोचा, ये बाबा तवा झोला झंटी छापा, ये तो कुछ देगा लेगा नहीं है, इसके सामने नचाने से क्या मिलेगा। लेकिन फिर भी जब इनकी इच्छा है तो चलो नचा देता हूँ बंदर को, इसको खुश कर देता हूँ। तो मदारी ने कहा, ठीक है महाराज, देखो मैं बंदर नचा रहा हूँ। और मदारी ने डम 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 करके डमरू बजाई और वो बंदर नाचने लगा। और वो महाराज जी, महात्मा जी बंदर का नाच देख करके बड़े खुश हुए। थोड़ी देर मदारी नाच दिखाया और प्रणाम करके महाराज जी को जाने लगा। तो महाराज जी प्रसन्न हो गए, कहते मदारी तूने बड़ा अच्छा नाच दिखाया भैया, थोड़ा सा आशीर्वाद ले लो। और ऐसे महाराज जी ने, महात्मा जी ने अपना हाथ उठा करके उस मदारी के माथे पर रखा। और चमत्कार ऐसा हुआ कि वो मदारी सम्राट राजा हो गया। वो बंदर, वो लाठी, वो रस्सी सब लुप्त हो गया और अपने आप को देखा कि हम तो बहुत बड़े सम्राट दिख रहे हैं। उधर से रथ आया, मंत्री लोग आए, सैनिक सिपाही आए, महाराज महाराज आप कहाँ जंगल में भटक गए, राज दरबार खाली पड़ा है, चलो चलो जल्दी चलो। और मंत्रियों के साथ, सैनिकों के साथ रथ पे सवार हुआ वह व्यक्ति और जाते जाते विशाल राज्य के दरबार में सिंहासन पे विराजमान हो गया और अद्भुत तरीके से राज शासन प्रशासन चलाने लगा। बहुत वर्षों तक वो राज सुख को भोगा। हजारों हजार रानियां, दास दासियां, नौकर चाकर एकदम आन बान शान में वो राजा सम्राट बनकर रहने लगे। कालांतर में बहुत सारे राजाओं को जीत कर एक छत्र राज बना लिया, अपना बहुत बड़ा विस्तार कर लिया। पर एक राजा था छोटा सा राज्य का, वो उसको जीत नहीं पा रहा था। तब इस राजा को याद आया कि मुझे एक संत ने आशीर्वाद दिया था, तो मैं मदारी से राजा बन गया। यदि मैं उसी संत के पास चला जाऊं, कहीं दोबारा आशीर्वाद मिल जाए तो ये छोटा सा राजा जो है ना, इसको भी मैं अपने कब्जे में कर लूंगा। तो इस ख्याल से वो रथ पे सवार होकर के ताम झाम के साथ एकदम पहुंच गए उस जंगल में, उसी महात्मा जी के कुटिया में। महात्मा जी कहते, कहो भाई क्या हाल है? कहते महाराज आपकी दया से एकदम सब चंगा है, चकाचक चल रहा है। फिर तो एक काम पड़ गया महाराज। क्या? तो थोड़ा सा और आशीर्वाद दे दो, तो एक और राजा है उसको भी मैं जीत लूंगा, तो मैं बहुत बड़ा सम्राट हो जाऊंगा। वो महाराज जी हंसने लगा, मन ही मन सोचा कि कहाँ ये दो कौड़ी का मदारी था, आज मैं इसे राजा बना दिया तो लोभ इसका कितना सातवें आसमान पे चला गया। महाराज जी कहते ठीक है आओ आशीर्वाद देता हूँ। और उस राजा ने रथ से उतर के जैसे महाराज जी का चरण छू करके प्रणाम किया, तो उसी समय उस महात्मा जी ने उस राजा के माथे पर हाथ रखा और उसी समय वो राजा जो था वो फिर से मदारी हो गया। देखा तो मदारी, बंदर, रस्सी। बोला महाराज जी क्या कर दिए? महाराज जी कहते मैंने कुछ नहीं किया। देख भाई, याद कर एक जमाना में तू मदारी था, 2 पैसा कमा के जीविका चलाता था, पर तू मेरी खुशी के लिए थोड़ी सी बंदर का नाच दिखाया, तो तूने थोड़ा सा नाच दिखाया तो उसका पुरस्कार मैं ये दिया कि तुझे वर्षों वर्षों तक चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। इसी तरह बेटा तू भगवान की भक्ति में नाच दिखाता रह, भगवान की भक्ति करता रह। यदि उनकी दया हो गई तो तू सदा सदा के लिए सम्राट बना रहेगा, भगवान का भक्त बना रहेगा। इसी तरह से जब हम ईश्वर परमात्मा के लिए थोड़ा सा भी समय देते हैं, थोड़ा भक्ति भजन करते हैं, उसका जप ध्यान करते हैं, तो उसके बदले में हमको कितना मिल जाता है ये कोई हिसाब नहीं लगा सकता। सुदामा जी 2 मुट्ठी चावल दिए, बदले में क्या मिला? सुदामा पूरी 2 लोक का साम्राज्य मिला। द्रौपदी महारानी थोड़ी सी चुनरी चीर करके भगवान की उंगली में लगा दिए थे,
भगवान ने कहा था द्रौपदी याद रहेगा यह दिन न जीवन में भुलाऊंगा। देखना द्रौपदी मैं एक दिन तुम्हारे काम आऊंगा।